Union cabinet clears one nation one election bill likely to be tabled in parliament next week। और ये बहुत बड़ा कदम होने वाला है जो देश की दिशा और दशा बदल सकता है, क्योंकि जो कोविन कमेटी है रामनाथ कोविंद जी के अंडर में, उन्होंने कहा है कि इससे देश की जीडीपी 1 से 1.5% बढ़ सकती है और इसका डायरेक्ट बेनिफिट कंज्यूमर्स को होगा। आज से 3 महीने पहले यूनियन कैबिनेट में जो कोविन कमेटी है उनकी जो रिकमेंडेशन थी उनको एक्सेप्ट किया था। और हमारे देश के अंदर कोई भी कानून लाना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो कैबिनेट है वो बिल को क्लियर करे, क्योंकि जब तक कैबिनेट बिल को क्लियर नहीं करेगी तब तक वो पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जाएगा। तो फाइनली कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया है और अब पार्लियामेंट में इसे लाया जाएगा, फिर इसको प्रेसिडेंट साइन करेंगे और ये लॉ बन जाएगा। इसमें 2 बिल अप्रूव किए गए हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसमें कि जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज हैं उनका एक साथ इलेक्शन कराया जाए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर 5 साल में लोकसभा का चुनाव होता है और इंडिया में हर साल 2-3 स्टेट्स में स्टेट असेंबली इलेक्शन होते रहते हैं। वहीं जो दूसरा बिल है वो भी ये कहता है कि जितने भी यूटीज हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उनका भी चुनाव एक साथ कराया जाए। और ये 2 बिल मोस्ट प्रोबेबली अभी जो विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में उसी में इंट्रोड्यूस होंगे। और जैसे ही ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया जाएगा। और यहाँ पे अभी भी कोई भी फाइनल टाइमलाइन नहीं है किसको कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, 2029 में या 2034 में। लेकिन इसको लेकर बहुत ही एक्सटेंसिव डिस्कशन होने वाला है पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। बताया जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएगी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ। और कोविन कमेटी ने कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी है, जिसमें सबसे पहली रिकमेंडेशन ये है यहाँ पे जो फ्रीक्वेंट इलेक्शन होते हैं हर साल, ये नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी पर, और वन नेशन वन इलेक्शन से इसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी रिकमेंडेशन ये है कि जो पहली फेज में उसमें लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ इलेक्शन कराया जाए और 100 डेज के बाद म्युनिसिपल और पंचायत के इलेक्शन कराए जाएं। वहीं थर्ड रिकमेंडेशन ये थी कि जैसे ही जनरल इलेक्शन होगा उसके बाद प्रेसिडेंट वो एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उसमें एक डेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 2029 में इम्प्लीमेंट हो गया तो 2029 में प्रेसिडेंट यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी कर देंगी। इसमें ये होगा कि 25 मई ये एक ऐसा डेट है जिसमें हर 5 साल में इलेक्शन होंगे। ये डेट फिक्स हो जाएगा कि हर 5 साल में इसी डेट को इलेक्शन होंगे। और अगर मान लेते हैं कि स्टेट में कहीं सरकार गिर जाती है तो उस केस में क्या होगा, तो इसके लिए कोविन कमेटी ने चौथी रिकमेंडेशन दी है। मान लीजिए किसी स्टेट में सरकार बनती है और वो 2 साल में गिर जाती है, तो अभी के केस में अगर फिर से चुनाव होते हैं तो 5 साल के लिए सरकार बनती है। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट हो गया तो उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो उस स्टेट में 2 साल हो चुके थे तो नई सरकार जो बनेगी वो सिर्फ 3 साल के लिए ही बनेगी, ताकि ऑटोमेटिकली लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन एक साथ कराया जा सके। और ऐसा ही सेम लोकसभा में भी होगा अगर मान लेते हैं कि सेंट्रल में कोई भी गवर्नमेंट सही से रूल ना कर पाई तो। इस रिकमेंडेशन में ये भी बोला गया है कि एक नया आर्टिकल जोड़ना होगा संविधान में, जो कि है आर्टिकल 324A, जिसमें यहाँ पे ये कहा जाएगा कि जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज हैं उनका भी चुनाव कराया जाएगा। और साथ ही साथ आर्टिकल 325 में अमेंडमेंट किया जाएगा ताकि देश में एक यूनिफाइड वोटर रोल हो और एक फोटो आईडी कार्ड हो। और इसके अलावा रामनाथ कोविंद जी एक स्पीच दे रहे थे जिसमें उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसेंसस बिल्ड करना होगा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट हो जाए, और ये बहुत ही चैलेंजिंग होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। इसके अलावा कोविंद जी के द्वारा ये बोला गया है कि ये किसी सिंगल पार्टी के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए है। और अगर ऐसा होता है तो मेरा ऐसा मानना है और जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ऐसा मानना है कि कंट्री की जीडीपी 1% से 1.5% तक बढ़ सकती है। और अगर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन इकोनॉमी में एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा, जैसे कि जीडीपी इंक्रीज होगी। और 1.5% इंक्रीज होने का मतलब है कि जीडीपी में 4.5 लाख करोड़ का इजाफा होगा। और इसके पीछे का मेन कारण ये भी होता है कि जो सरकार है वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, जिसके साथ साथ पब्लिक एक्सपेंडिचर 17% से ज्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा जो इलेक्शन कराने का कॉस्ट है उसमें भी खर्च कम हो सकता है, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा और स्टेट असेंबली के लिए 4,500 करोड़ रुपए खर्च करती है। तो अगर एक साथ चुनाव होंगे तो ये अमाउंट घट जाएगा। ये तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खर्च करती है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका खर्च तो इससे बहुत ज्यादा होता है। कुछ एस्टिमेट्स के आधार पर जैसे 2019
2019 में 55,000 करोड़ रुपए खर्च हुए इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। वहीं 2024 में 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। और वन नेशन वन इलेक्शन आने की वजह से इसमें कहीं ना कहीं रिडक्शन आएगा और यही पैसा इंडिया के डेवलपमेंट में काम आएगा। लेकिन बहुत सारी ओपोजिशन पार्टीज इसका विरोध कर रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस, डीएमके, आप सबका ऐसा मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन आने की वजह से जो रीजनल और लोकल इश्यूज हैं वो दब के रह जाएंगे। तो यहाँ पे ओपोजिशन ये कहना चाह रही है कि बीजेपी गलत कर रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लाके। लेकिन आप क्या सोचते हो इसको लेके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।